हेलो एवरीवन। आज हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 4.1 कवर कर लिया है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है और हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 2 को कवर करेंगे एनसीईआरटी का कि कैसे उसके हम क्वेश्चन को करते हैं और उसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और सीधे स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट इसमें अभी कुछ नहीं है, अगले एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट आएगा तो हम उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन से कैसे हम किसी भी इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का रूट निकालते हैं। रूट मीन्स सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि रूट मीन्स क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम किसी भी इक्वेशन का रूट निकालते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, और चूंकि यहाँ पे हमको फैक्टर करना है इसलिए मिड टर्म स्प्लिटिंग हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले कैसे करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में मुझे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जो 10 है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 10 में क्या करेंगे, हम इंटू करेंगे। मतलब 10 का हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है उसमें इंटू करते हैं। तो 10 1 सा 10, क्या आया, इंटू करने पर क्या आया है, 10 आया है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, माइनस का है। ये माइनस का साइन दिखा रहा है कि हमको बीच वाले टर्म को जो कि 3 है, उसको बीच वाले के टर्म को, इस 3 को हमको ब्रेक करना है। कैसे, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और जो इंटू करने पर, यहाँ इंटू करने पर जो आया है 10, वो इंटू करने पर हमको लाना है। मीन्स माइनस करने पर 3 और इंटू करने पर 10। ठीक है, ब्रेक करते हैं। 3 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। जैसे कि 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है। लेकिन क्या 10 आता है इंटू करने पर, 4 बन जाए तो 4 होता है ना, इसलिए ये कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता है। अगला 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है, और 5 टू जा 10 भी होता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 5 माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो फैक्टर करते हैं, मतलब इसको ब्रेक करेंगे। 3 के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 5 माइनस 2 लिखूंगा, और आगे क्या है, x है, एंड माइनस 10 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर 1x स्क्वायर ऐसे रहेगा। अगर इस बाहर वाले x का इंटू करूँ मैं अंदर 5 में, तो आगे क्या है, माइनस लगा हुआ, इसलिए माइनस 5 इंटू एक्स। यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं कि 2 माइनस है, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है और माइनस 2, तो माइनस और माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, साइन जरूर चेंज करिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 1x स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, अब इन दोनों में हम पेयर बनाकर कॉमन लेने वाले हैं। तो इन दोनों का पेयर बनाकर कॉमन लेने का मतलब है एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। अब इसमें एक्स स्क्वायर था, क्या बचा, x बच गया, और दूसरे में से x बाहर निकल गया तो क्या बचा, -5 बच गया। प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, इसका मतलब है 2 के टेबल में 10 आता है, इसलिए 2 कॉमन है। तो यहाँ बचा x, क्योंकि 2 तो बाहर निकल गया, और 2 कितने जा 10, 5 जा 10, इसका मतलब है। और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। सो जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इक्वल में क्या है, 0 है। अब देखिए x माइनस 5, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x माइनस 5, और क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए दो फैक्टर आया कि नहीं आया यहाँ पे फैक्टर। अब अगर मैं x माइनस 5 को 0 के इक्वल करता हूँ तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा, जो कि सॉल्यूशन होगा। 5 को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूँ तो x का वैल्यू क्या आ गया, +5 आ गया। ओके, अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दो। x प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल करूँगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। सो अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग दूसरे एक रूट नंबर का फैक्टर करते हैं, देखते हैं रूट नंबर का फैक्टर कैसे होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। देखिए यहाँ पर √2 है और यहाँ पे 5 √2 है, तो √2 का मुझे 5 √2 में इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। √2 इंटू
5 अंडर रूट 2। अब √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, तो 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब है इंटू करने पर क्या आया है, 10 आया है, इंटू करने पर 10 आया है। और ये बीच में 7 लिखा हुआ है ना, तो 7 को प्लस करके लाना है, मतलब प्लस करने पर 7 आना चाहिए, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए, जो इंटू करने पर आया है वो आना चाहिए, मतलब 10 हमको लाना है इंटू करने पर। तो ठीक है, 7 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, कैसे, प्लस करने पर। तो एक तो होता है 6 + 1, तो 6 + 1 7 होता है, बट 6 1 ज़ा 6 होता है, 10 नहीं होता है, इसलिए हम ये तो नहीं ले सकते हैं। अगला 5 + 2, ठीक है, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 भी होता है, मतलब हमको यही वैल्यू चाहिए था। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। √2 x², और 7 को हम लिख देंगे 5 + 2, और x ऐसे ही रहेगा, और 5 √2 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रूट वाले नंबर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कॉमन लेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अब ठीक है, जो रूट के बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर है उसका क्या करेंगे, अंदर रूट के ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे। सो प्लस 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, एंड 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, प्लस 2x, और प्लस 5 √2 इक्वल में क्या है, दोनों के इक्वल में क्या है, 0 है। ठीक है, अब आते हैं कॉमन लेने की बारी। अब पेयर बनाकर हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखिए √2x² और 5x में दोनों में केवल x ही कॉमन है, तो x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, अंडर रूट बच गया पहले वाले में, और x² में से एक x बाहर चला गया तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस 5x में से x बाहर गया, क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2x + 5 √2 में क्या कॉमन है। देखिए जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 को मैं चाहूँ तो √2 इंटू √2 मान सकता हूँ, राइट। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो ये जो 2x लिखा हुआ है, ये बेसिकली √2 इंटू √2x लिखा हुआ है, और प्लस 5 √2। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो कॉमन क्या आएगा, √2 कॉमन आ गया। बचा क्या, देखिए √2x बचा कि नहीं बचा, √2x बचा, और प्लस √2 अगर निकल गया बाहर तो क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 5, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 5 इक्वल में 0। अब ध्यान से देखिए √2x + 5 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको एक बार लिख दीजिए, √2x + 5 एक ब्रैकेट में, और जो बच गया, क्या बच गया, x और प्लस √2, x + √2 यहाँ पर बच गया है, उसको मैंने लिख दिया। अब एक एक करके 0 को इक्वल करते हैं और आपको क्या मिलेगा, रूट मिल जाएगा। √2x + 5 को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो ये जो 5 है ये उधर जाकर क्या हो गया, -5 हो गया, और x = क्या हो जाएगा, -5 अपॉन √2। ये आ गया आपका क्या, पहला रूट। और हो सकता है आपके आंसर शीट में ये आंसर ना आ रहा होगा, तो आप √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दोगे तो नीचे 2 बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा 5 √2। चलिए होप से समझ में आया होगा। अगले नंबर को मैं 0 के इक्वल करूंगा, इट मीन्स x + √2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x = कितना आ जाएगा, -√2। ये आपका 2 सॉल्यूशन आ गया जो कि आपके क्या है, आंसर है। ठीक है, होप से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। सो आप ध्यान से देखिएगा, आपकी उसी एक्सरसाइज के पहले एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ आगे पेज पे पहले आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे, उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, और एक एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में ऑलरेडी उसकी तरह एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे कि लिखा हुआ है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो ठीक है, 2 पर्सन हैं, एक तरफ लिखते हैं जॉन, एक तरफ क्या है, जॉन है, एक तरफ क्या है, जीवंती है। ओके ठीक है, 2 लोग हैं, 2 पर्सन्स हैं। मैंने माना कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के पास कितने हैं, x है, और जीवंती के पास मैंने y मान लिया। अब केस फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि दोनों के कंबाइंड मार्बल कितने हैं, 45 है। इसका मतलब है अगर x + y को अगर मैं ऐड कर दूं
तो मुझे क्या मिल जाएगा 45 मिल जाएगा। ये मिल गया पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन मिल गया। अब केस सेकंड में कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है केस सेकंड में, वो कह रहा है कि अगर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। बहुत इजी है। अगर पहले x था जॉन के पास, अगर वो 5 मार्बल लॉस्ट कर देता है तो उसमें से 5 मार्बल कम हो जाएंगे जॉन के पास। सेम एज जीवंती के पास y मार्बल थे और y में से भी क्या हो जाएगा 5 मार्बल लॉस्ट हो जाएगा। और अगर मैं दोनों के मार्बल नंबर ऑफ मार्बल जो बच गए अगर उनको प्रोडक्ट करते हैं तो दिया हुआ है इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 124 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। सो इजी है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं। जो पहला इक्वेशन बना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 45 माइनस एक्स हो जाएगा। x को मैं कहाँ भेज दिया, मैंने राइट साइड में भेज दिया माइनस में। तो y कितना आ गया 45 माइनस एक्स। इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, इसको मान लेते हैं मैं सेकेंड इक्वेशन, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं y के जगह पर क्या रखूंगा 45 माइनस एक्स रखूंगा। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 5, ठीक है, इन टू यहाँ पे क्या हो जाएगा y की जगह पर मैं रखूंगा 45 माइनस एक्स, और ये 5 तो पहले से था ना माइनस में, तो उसको भी मैंने लिख दिया 124 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 5 इंटू 45 में से अगर मैं इस 5 को माइनस करूंगा तो बचेगा 40 और माइनस x इक्वल में कितना है 124। अब ध्यान से देखिएगा, इन दो ब्रैकेट को हम इंटू करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को इंटू करना नहीं आता है। कैसे इंटू करते हैं देखिएगा। इस पहले x को मैं 40 में इंटू करूंगा तो 40 इंटू एक्स दैट इज 40x। अब इस x का मैं x स्क्वायर x में इंटू करूंगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 5 का 40 में, अब x का तो दोनों में इंटू हो गया ना, अब इस माइनस 5 का मैं इन दोनों नंबर में, मैं इस 40 में और माइनस एक्स में इंटू करूंगा तो माइनस 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस माइनस का इंटू प्लस, और 5 इंटू एक्स 5x इक्वल में कितना है 124। अब एक काम करते हैं, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 40x कितना हो जाएगा 45x माइनस 200 एज इट इज, और इस 124 को मैंने लेफ्ट में बुला लिया है जो कि हो गया माइनस 124। अब ध्यान से देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 324, वो भी माइनस में। इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इनका साइन क्या है दोनों का सेम है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो ये एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लेते हैं। पूरे इक्वेशन के साइन को क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, 45x माइनस में हो गया, और ये प्लस 324 हो गया है। एक सेकेंड, जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, इक्वल में क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 324 लिखा हुआ है ना, 324 यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अगर मैं 324 का 1 में इंटू करूँगा तो कितना आएगा 324 ही आएगा। इसका मतलब है इंटू करने पर तो 324 आना चाहिए, बट माइनस प्लस करने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। किससे काटेंगे इसको, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 3 2 जा 6 3 7 जा। अब ध्यान से देखिए 27 और 2 2 जा 4 3 जा 12, 27 प्लस 12 होता है कि नहीं होता है, 27 प्लस 12 45 नहीं आएगा। ओके अभी रुक जाते हैं और करते हैं, ठीक है। 3 9 जा 27 और चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 30 36 प्लस 9 36 प्लस 9 जो होता है वो होता है 45। तो हमको क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया है 36 प्लस 9, इसका आ गया फैक्टर जो कि हम 45 की जगह पर लिख सकते हैं। तो 36 प्लस 9 इसका मतलब है 1x स्क्वायर माइनस 45 की जगह पर लिखेंगे 36 प्लस 9 और x प्लस 324 इक्वल क्या होगा 0। अब यहाँ पे आ गया 1x स्क्वायर, और जो बाहर x है इस x का दोनों में इंटू करेंगे, मीन्स 36x में इंटू 36 में इंटू करेंगे 36x आ गया, और बाहर माइनस होने के कारण ये 9 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मीन्स माइनस 9x
प्लस 324 इक्वल 0। अब पेयर बनाकर हम कॉमन लेते हैं, 1x² और 36 में x कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस 36 बचेगा, और माइनस 9x और प्लस 324 में माइनस 9 कॉमन है, और जो पहले ब्रैकेट में बचा है वही हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी बच जाएगा। चलो इस ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं, x माइनस 36 एक बार हो जाएगा, और जो बच गया x बच गया तो x माइनस 9 हो जाएगा आपके दूसरे ब्रैकेट में। तो एक एक करके 0 के इक्वल करते हैं, x माइनस 36 को 0 को इक्वल करूँगा तो x आ जाएगा 36, ये x का वैल्यू अगर आ गया 36 तो इस x के वैल्यू को यहाँ पर जहाँ पर मैंने y निकाला था, जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट की में रख देते हैं तो हमको y मिल जाएगा। तो y कितना मिलेगा, 45 माइनस 36 जो कि आएगा 9। तो 36, 9 ये हो गया। जॉन के पास 36 मार्बल है और जीवंती के पास 9 मार्बल हैं। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को, जो सेकंड फैक्टर आया था, x माइनस 9 को 0 को इक्वल करते हो तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसके पॉसिबल आंसर 2 हैं। कैसे, अगर x 36 है तो y 9 आएगा, अगर x 9 है तो y 36 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके दो आंसर हैं, आप किसी भी एक आंसर को लिख के आओगे, आपको आंसर, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दो नंबर हैं जिनका सम है 27। तो पहले मैं मान लेता हूं लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर को मान लो आप, सेकेंड नंबर इज y। अब केस फर्स्ट में अगर आप ध्यान से देखो, केस फर्स्ट में उसने कहा है कि जो x दोनों का सम है वो कितना है, 27, मतलब x प्लस y जो है वो कितना है, 27। ठीक, तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे यहाँ भी कर लेता हूँ। मुझे अभी y का वैल्यू की जरूरत पड़ेगा, तो y जी कितना हो जाएगा, 27 माइनस x, इसको मैंने निकाल के रख लिया है। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। उसने कहा कि सेकेंड में क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, मतलब x और y का अगर मैं इंटू करूं तो कितना आ जाएगा, 182। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं y के जगह पर जो मैंने वैल्यू निकाला है, क्या निकाला है, 27 माइनस एक्स, तो y के जगह पर मैं 27 माइनस एक्स रख देता हूँ, इक्वल में 182 है। अब इस x का दोनों नंबर में इंटू होगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर में इंटू करेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका दोनों नंबर में इंटू होता है। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 27 इंटू एक्स 27x, और x का जब माइनस एक्स में इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और इक्वल में 182 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इस 182 को मैं लेफ्ट में बुला लेता हूँ, माइनस 182 हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव कर लेते हैं जिससे कि इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, तो पूरे इक्वेशन के साइन को हम चेंज कर लेते हैं। ओके, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। इसलिए 182 माइनस में था, क्या हो गया, प्लस हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस में था वो भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 182 का अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि 1 है, ध्यान रखिए कभी भूलिएगा मत, अगर एक्स स्क्वायर के साथ में अगर 2 होता, 3 होता या कोई और नंबर होता तो यहाँ पर आपका फैक्टर चेंज होता। जैसे कि 182 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, उसमें इंटू करोगे तो 182 ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 होता तो यहाँ पे तुरंत प्रोडक्ट चेंज होता ना, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर लाना है। सो 182 182 है, इसका मतलब है 27 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पर तो 182 आना चाहिए जो यहाँ पे आया है 182, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, 182 का फैक्टर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। 2 9 जा 2 1 जा, और ये किससे कटेगा, 7 से, 7 1 जा 7 3 जा। अब देखो यहाँ पे 7 2 जा कितना होता है, 14। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटू करने पर कितना है, 14, और 14 और यहाँ 3 है, 13 है। तो 14 प्लस 13 जो होता है वो होता है 27। इसका मतलब है हमको इसका आंसर मिल गया। तो हम 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 13।
चलिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को फैक्टर फाइंड करने में, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको फैक्टर निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो 1x² और 27x की जगह पे मैं लिखूंगा 13 प्लस 14 और बाहर है x और प्लस 182 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1x² माइनस 13 इंटू एक्स 13x और प्लस माइनस बाहर माइनस होने के कारण माइनस हो जाएगा 14x प्लस 182 इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए देखते हैं इन दोनों में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में कॉमन क्या है। x कॉमन है, यहाँ पे x² था इसलिए एक x बच गया और माइनस 13 बच गया। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस कुछ नहीं क्यों कॉमन है, -14 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और जो पहले ब्रैकेट में बचता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो पहले में बचता है ब्रैकेट में वही आपका यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में भी बचना चाहिए अगर आपने फैक्टर सही से किया है तो ठीक है। x - 13 दो बार है, उसको मैंने एक बार लिख दिया और x - 14 क्या हो गया, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा उसको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब एक एक करके अगर हम x - 13 को 0 के इक्वल करते हैं तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 13 है, ठीक है। अब आप दूसरे को भी x को 0 के इक्वल करोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14। यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आएगा, 14 आएगा। कोई बात नहीं, x का एक वैल्यू काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को इसमें पहले इक्वेशन में, यहाँ पहले इक्वेशन में क्या करूँगा, इसको रख दूंगा। सो पुटिंग the value of x in equation first, तो y इज इक्वल कितना था 27 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 13 रख दूंगा तो क्या आएगा 14 आएगा। y इज इक्वल टू 14, ये आ गया आपका दो आंसर। मीन्स पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 14। कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका सम 27 होना चाहिए, तो 13 और 14 का सम कितना है 27 है, और अगर इनको इनटू करेंगे तो 182 आना चाहिए जो कि इनका प्रोडक्ट पहले से है। 13 इंटू 14 182 होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ध्यान से देखिएगा, टू कॉन्सिक्यूटिव का क्वेश्चन जब भी आता है, देखिए कैसे मानते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अगर फर्स्ट x है तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आने वाले, मतलब कॉन्टिन्यूअस नंबर होते हैं। अगर पहला x है तो उसके बाद में क्या आएगा, x + 1 ही तो आएगा। जैसे मैंने कहा 10 है तो 10 के बाद क्या आता है, 10 + 1 मतलब 11 आता है। तो इसीलिए सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर जब निकालोगे आप, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 1। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब इनके स्क्वायर का सम। सो according to क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम मीन्स x² और प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। इनका अगर स्क्वायर करके अगर ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 365 आना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे x² ऐसे ही हो जाएगा और x + 1 का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो कौन से फॉर्मूले से ओपन होगा, a + b² होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा। तो ठीक है, a² मीन्स x², b² मीन्स 1² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना। ठीक है, कर दिया मैंने। x² प्लस x² कितना x², 2x², 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x आ जाएगा और 365 को मैंने यहाँ पे माइनस में बुला लिया है। चलिए अरेंज करते हैं, 2x² और ये हो जाएगा प्लस 2x, और जब -365 में से 1 को माइनस करूँगा तो 364 आएगा। अब ध्यान से देखिए, पूरे इक्वेशन को मैं चाहूँ तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, जब भी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे जिससे कि नंबर छोटा हो जाएगा और हमारे लिए फैक्टर निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0।
तो सिंपल है। यहाँ पर 182 क्या है, माइनस में है, और ये माइनस साइन हमको दिखाता है कि जो बीच में 1x लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, 1x है ना, मतलब माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और इनटू करने पर 182 आना चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया था, उसमें प्लस करने पर 27 आना चाहिए था और इनटू करने पर 182 आना चाहिए था। तो फैक्टर क्या आया था, 13 एंड 14 ना, तो यहाँ पर भी वही है, 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 क्या होगा, 1 होगा, और अगर इनका इनटू करेंगे तो 182 आएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही चेक किया था। तो ठीक है, अच्छी बात है, पहले क्वेश्चन से हेल्प की हेल्प से हमको फैक्टर मिल गया। तो 1 की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल 0। तो बहुत ईजी है। अब इसको केवल क्या करना है, सॉल्व करना है और कॉमन लेकर हमको फैक्टर निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू एक्स 14x माइनस 13 इंटू एक्स 13x माइनस 182 इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x पहले वाले में बचा और प्लस 14 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 13, क्योंकि मुझे x बचाना है ना भाई, जो पहले ब्रैकेट में बचेगा, पहले ब्रैकेट में आया वही दूसरे ब्रैकेट में आएगा, और पहले ब्रैकेट में बच क्या रहा है, x बच रहा है, इसका मतलब है इन दोनों में 13 कॉमन होगा। थोड़ा आप चीटिंग कर सकते हो है ना, पहले ब्रैकेट से हिंट ले सकते हो कि आपको कॉमन क्या लेना है। ठीक है, चलिए दोनों ब्रैकेट में सेम आया, उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, और x माइनस 13 को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ जो बच गया। अब देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमको चाहिए, पहले ब्रैकेट को अगर आप 0 के इक्वल करोगे तो आपको x का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो एक काम करते हैं, पहले को नहीं इक्वल करते हैं, दूसरे को करते हैं। सो x माइनस 13 अगर 0 के इक्वल करोगे तो आपको x इज कितना मिल गया, 13। इसका मतलब है पहला नंबर आ गया 13, और अगला नंबर क्या था, सेकेंड नंबर क्या था, x प्लस 1 था ना, मीन्स 13 प्लस 1, अगला नंबर क्या हो जाएगा, 14। तो ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और जिनके स्क्वायर का स्क्वायर का सम कितना होगा, 365 होगा। होप सो आपको सामने आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इसमें उसने कहा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स बेसिकली परपेंडिकुलर, ये जो साइड है ये एल्टीट्यूड है, और ये होता है बेस, और ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस, मतलब ये h है, ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है, और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों सेम ही होते हैं। ओके, तो ठीक है, देखते हैं। उसने कहा है कि जो एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से। इसका मतलब है हमको यहाँ पे स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा बेस से। मतलब हम क्या मानेंगे, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। मैंने मान लिया जो ट्रायंगल का बेस है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेस एक्स है तो आपको पता है कि जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड जो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इससे 7 कम, मतलब बेस से 7 कम, ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। और हमको हाइपोटेनस दे दिया है जो कि 13 सेंटीमीटर है। अब अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो h का स्क्वायर है वो p स्क्वायर और b स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब 13 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर क्या है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस क्या है, x है, मतलब x के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। सो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 7 2 ज़ा 14x। अब ध्यान से देखिए, इस 169 को भी मैं इधर ही राइट में ट्रांसपोज कर लेता हूँ।
सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एज इट इज़ था। इसके पास में क्या आएगा, माइनस 169 आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व अगर करेंगे, देखिए 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 14x एज इट इज़ 49 माइनस 169। तो ध्यान रखिएगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 6 माइनस 4 2 एंड 1 120 आ गया। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो मैंने भी आपको बताया था कि अगर पूरा इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड होता होगा तो आप उसको पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेना जिससे कि इजी हो जाए। तो पूरा इक्वेशन 2 से कटता है, इसलिए मैंने काट दिया पूरे इक्वेशन को। 7 ज़ा 2 60 ज़ा। ओके, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमको फैक्टर करना है। यहाँ पे 60 क्या है, माइनस में है, और ये माइनस साइन दिखाता है कि 7 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। माइनस करने पर 7 आना चाहिए और इंटू करने पर 60 आना चाहिए। तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 क्या होता है, 7 होता है, एंड 12 5 या 60 होता है। ये इस तरह से आप फैक्टर निकालोगे। तो 7 की जगह पे मैं लिखूंगा 12 माइनस 5 एक्स एज इट इज़ माइनस 60 इज इक्वल 0। ब्रैकेट के अंदर इंटू करते हैं एक्स का, 12x, ये बाहर माइनस के कारण अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x माइनस 60 इज इक्वल 0। अब अगर मैं कॉमन लेता हूँ दोनों में, इन दोनों में कॉमन लूँगा तो x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 12 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। अब x माइनस 12 को जब मैं 0 को इक्वल करूँगा तो x आ जाएगा 12। ये आ गया आपका पहला वैल्यू। मीन्स x किसका वैल्यू था, x था बेस, बेस आ गया x मीन्स 7, सॉरी नॉट 7, 12। तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड जो था, एल्टीट्यूड था x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 मीन्स आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। बेस है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। होप सो आपको समझ में आया होगा। और जहाँ तक शायद हाँ, एक क्वेश्चन और है अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं और इसके बाद ये चैप्टर खत्म, ये एक्सरसाइज आपको खत्म हो जाएगा। चलिए, सो आ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। यहाँ पे कुछ पोट्री आर्टिकल्स हैं, पोट्री मतलब बर्तन की चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है। सो बर्तन की चीज़ें बनाई जा रही है किसी फैक्ट्री में, एक दिन में कुछ पोट्री आर्टिकल बनाए जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक पेन है, ओके, ये पेन किसी फैक्ट्री में बनता है। तो ये जो पेन का जो कुछ कॉस्ट होगा ना, पेन का कुछ कॉस्ट होगा, तो उसी कॉस्ट के बारे में बताया गया यहाँ पे कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर है। किससे 3 मोर है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं इसको पेन के एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें पेन बनता है, तो इस पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, एक पेन का कॉस्ट जो है वो उस फैक्ट्री में जितने भी आर्टिकल बनते हैं, जितने भी पेन बनते हैं उसके ट्वाइस से, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए 10 आर्टिकल बनता होगा, मान लेते हैं कि 10 पेन बनता होगा एक फैक्ट्री में, तो उसके ट्वाइस मतलब 10 का ट्वाइस कितना होगा, 10 2 20 से 3 ज़्यादा, मतलब 20 प्लस 3 दैट मीन्स 23। तो इस पेन का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर उस फैक्ट्री में 10 पेन्स बनते होंगे तो इस क्वेश्चन के केस के अकॉर्डिंग जो एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा वो टोटल आर्टिकल जितने भी प्रिंट होते होंगे, जो टोटल आर्टिकल जितने भी प्रोड्यूस होते होंगे, बनाए जाते होंगे, उसके डबल से 3 ज़्यादा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो हम मानेंगे क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कॉस्ट से नहीं स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मानते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। यहाँ स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स।
मानते हैं कि आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्वाइस, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका ट्वाइस कर देंगे तो 2x हो जाएगा, उसे 3 ज़्यादा जो है वो ईच आर्टिकल का कॉस्ट है। बस ठीक है, हो तो गया। मान लेते हैं 10 आर्टिकल बन रहा था और एक का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 20। इसका मतलब है अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, सो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो हो जाएगा वो दिया हुआ है 90। और कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक आर्टिकल के कॉस्ट से टोटल आर्टिकल को मैं इंटू कर दूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और x इंटू 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, और 90 को मैं लेफ्ट में बुला ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी आंसर नहीं, ये हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन को देखो मैं फैक्टर करके दिखाता हूँ। 90 माइनस में है तो 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 पहले करेंगे, जरूरी है ये करना, 180 होता है। इसका मतलब है माइनस करने पर हमको 3 लाना है और इंटू करने पर 180 लाना है। तो एक काम करते हैं, वैसे मुझे पता है इसका फैक्टर क्या है, 15 माइनस 12, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 90 जा, 2 45 जा, और 3 15 जा। अब 2 2 जा 4, 3 जा 12। देखिए 15 यहाँ पे है और इन सबको अगर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब 15 माइनस 12 मिल गया मुझे फैक्टर, 2x स्क्वायर प्लस x, 3 की जगह क्या लिखेंगे, 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल 0। ध्यान से देखिए, 15 का x में इंटू करूंगा तो 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब कॉमन लेने का काम, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि 2 से 15 नहीं कटता इसलिए 2 कॉमन नहीं होगा, बचा 2x प्लस 15। और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 6 कॉमन है। क्यों, क्योंकि मुझे 2x बचाना है ना, 2x, इसका मतलब है 6 2 जा 12 होता है, इसलिए 6 मैं कॉमन लूंगा तो 2 बच जाएगा। तो ठीक है, 6 2x प्लस 15। आप चीटिंग कर सकते हो, पहले ब्रैकेट को ही यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर आपने कॉमन अच्छे से लिया है तो। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, सो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 15, जो कि दोनों ब्रैकेट में, उसको मैंने एक बार लिख लिया, और जो बच गया x माइनस 6 बच गया, उसको मैंने दूसरे ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x माइनस 6 को अगर मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर आया, जो कि x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर कॉस्ट निकालें ईच आर्टिकल का, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 2x प्लस 3 है ना, तो x की जगह पर मैं रख देता हूँ वैल्यू, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3, जो कि आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि ईच आर्टिकल जो है 15 रुपीज़ का है, और उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 6 आर्टिकल क्या किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पोट्री आर्टिकल जो है वो 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके आगे हम अगला एक्सरसाइज देखेंगे, और होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और हो सके तो लाइक करिए, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और हाँ, एक और बात, मैं चूँकि अयोध्या से हूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनली पढ़ना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको पर्सनली वहाँ पर आपको क्लासेस अवेलेबल कराऊँगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।